Good evening, everyone. Myself, Mr. Nanang Fanyang, former spokesperson और अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन। और मेरा राइट साइड में बैठा है ओकलिंग तागी न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट और अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन। और मेरा लेफ्ट साइड में बैठा हुआ है ओकुसिटेक एजीएस और अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन। और मेरे बैक साइड में बैठा हुआ है सब एग्जीक्यूटिव मेंबर न्यूली इलेक्टेड और अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन। सुबह हम लोग आया था सोशल मीडिया में कामिन बोमोंग का अगेंस्ट में बात करने के लिए आया था। खुद को ऑल अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का हम प्रेसिडेंट बोल के उधर उधर घूम रहे बोल के उसको हम लोग सबको बताने के लिए सोशल मीडिया में कामिन बोमोंग प्रेसिडेंट नहीं है उसको बताने के लिए यहाँ पे आया था। लेकिन इवनिंग 13 का टॉपिक जो चेंज हो गया, उसने ये बोला है कि ऑल अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन नहीं हुआ है। ये टॉपिक को मेरा पास कुछ नॉलेज नहीं था, क्योंकि हम ऐसे फॉर्मर स्पोक्सपर्सन हमको वो लोग सीसी में अपॉइंट किया था ऑल अपर सियांग स्टूडेंट यूनियन ने, डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन ने। और हम इलेक्शन को पीसफुली कंडक्ट किया है। ये नोटिफिकेशन जो 1 दिसंबर 2025 को नोटिफिकेशन आउट किया है और इलेक्शन जो कंडक्ट किया है 24 दिसंबर 2025 को हुआ है इलेक्शन। और टेकिंग टाइम जो 8 जनवरी 2026 को हुआ है। ये क्लैरिफिकेशन फिर से देने के लिए मैं आया हुआ है आप लोग का मीडिया में। इलेक्शन को हम पीसफुल एंड कंप्लीटली कंडक्ट किया है। लास्टली ऑल अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट का बारे में आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। अब ऑल अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट श्री मेरे सामने बैठा हुआ है ओकलिंग तागी, न्यूली इलेक्टेड हुआ है प्रेसिडेंट ऑल अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट ये है। ना कामिन बोमोंग प्रेसिडेंट है, ना इवनिंग प्रेसिडेंट है। और मेरा प्रेसिडेंट अभी आप लोग को कुछ ब्रीफिंग देने के लिए तैयार है। गुड इवनिंग एवरीवन। पहले भी बता चुका हूँ, माई सेल्फ मिस्टर ओकलिंग तागी, न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑल अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन। अभी फिर से हम लोग सुबह का ये जो ब्रीफिंग मीडिया में देखा, मीडिया में सोशल मीडिया में वायरल हुआ, तो सीसी से मैंने बात किया कि ये सब क्या चल रहा है। तो अभी इन्होंने जैसे आप लोग को क्लैरिफिकेशन दिया है, ये हम दोनों डिस्कशन किया कि ऐसा क्यों हो गया। तो उन्होंने क्लियरली बोला कि उसको एक्चुअली इसके बारे में नॉलेज नहीं था। तो एक्चुअली सीसी से मैंने बात किया, उनका कहना है कि उन लोग सुबह आया था ब्रीफिंग में जस्ट टू क्लैरिफाई दैट मिस्टर कामिन बोमोंग जो खुद को प्रेसिडेंट बोलते हुए ऑल अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन की प्रेसिडेंट खुद को मानते हुए वो इधर उधर घूम रहा है। तो फॉर्मर प्रेसिडेंट केयरटेकर प्रेसिडेंट मिस्टर इवनिंग प्रेसिडेंट और ये हम लोग का जो सीसी इलेक्शन सीसी है, दोनों मिलकर एक्चुअली ये क्लैरिफिकेशन देने के लिए आया था। तो उन्होंने ये क्लैरिफिकेशन देते देते साथ में ये टॉपिक भी छेड़ दिया कि ऑल अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट यूनियन का इलेक्शन नहीं हुआ है, जो कि मीडिया में भी प्रूफ है। हम लोग इलेक्शन कंडक्ट हुआ है, पीसफुली कंडक्ट हुआ है एंड एवरीथिंग फ्री एंड फेयर हुआ है। उसमें मेरा साथ पूरा प्रूफ भी है। तो ये क्लैरिफिकेशन ऐसा है कि सीसी का आप लोग सुना है और इसमें भी आप लोग को जो कंफ्यूज हो उनको भी बता दूं, इसको टोटली नॉलेज नहीं था कि उन्होंने ये टॉपिक छेड़ देगा कि ऑल अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट यूनियन का इलेक्शन नहीं होगा। वो सिर्फ मिस्टर कामिन बोमोंग को ये बताने के लिए पब्लिक को आया था कि वो प्रेसिडेंट नहीं है। तो एडिशनल टॉपिक विदाउट हिज नॉलेज उन्होंने छेड़ दिया। तो ये एक्चुअली अभी वायरल हो चुका है, फिर भी क्लैरिफिकेशन देने के लिए आया है। और साथ ही साथ एज ए न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट मेरा तरफ से भी आप लोग को कुछ क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगा। जो अभी सबका कंफ्यूजिंग चल रहा है कि एक्चुअल में जेन्युइन प्रेसिडेंट कौन है ऑल अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट यूनियन की। तो इसमें ऐसा है, जहाँ तक बात करेगा जो सुबह प्रेस में बोला है फॉर्मर केयरटेकर प्रेसिडेंट मिस्टर इवनिंग प्रेसिडेंट, उसका भी थोड़ा सा सबका थोड़ा सा मैं शॉर्टली ब्रीफ करूंगा। उसका जो क्लेम करने का जो रीजन है वो ये बोल रहा है कि उसको फॉर्मर अपसू प्रेसिडेंट हावा बागांग जो अपॉइंट किया था बोल के वो ब्रीफिंग किया। ये तो सोचने का बात है।
अच्छी हवा बागान का आने के बाद में अभी इवन अच्छी दोजी ताना तारा यह भी फॉर्मर में भी आने वाला है, अभी केयर टेकर बैठा हुआ है। तो वो गया वाला इलेक्शन का जो उसको अपॉइंट किया, केयर टेकर अपॉइंट किया गया है, वो अभी वैलिड कैसे होगा? इसमें कंफ्यूजन वाला बात नहीं है, क्योंकि एवरीवन नोज दैट जो केयर टेकर प्रेसिडेंट होता है वो हार्डली 6 मंथ के लिए होता है। देन वो हो गया मिस्टर इवनिंग पर्टिन का बारे में। उसके बाद तो अब सुन री इलेक्शन हुआ, एंड देन अभी ये फरवरी 9 2023 को मिस्टर कामन मोमोंग को एज ए केयर टेकर प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया था। देन एवरीवन नोज दैट एक पर्टिकुलर यूनियन में केयर टेकर अपॉइंट करना मतलब वो पर्टिकुलर यूनियन जो डिसॉल्व हो जाता है, वो पर्टिकुलर यूनियन डिसॉल्व हो गया मतलब 9 फरवरी 2023 से हम लोग का अपर सियांग का यूनियन ऑलरेडी डिसॉल्व हो चुका है। दैट मीन्स अभी तक ये बीच में हम लोग का अपर सियांग का ना कोई डीएसयू था ना कुछ, टोटली डिफंग होकर बैठा है। तो इसके चलते जितना ब्लॉक स्टूडेंट यूनियन है, 5 ब्लॉक है टोटल, यूनियनमसली उन्होंने मेमोरेंडम बार बार सबमिट किया। मेरा पास एवरीथिंग, मेरा पास प्रूफ है, डॉक्यूमेंटेशन है। 2024 में भी सबमिट किया है, 2025 में भी किया है, इवन ब्रीफिंग 2 टाइम्स दिया है, एंड फिजिकली भी प्रेसिडेंट को मिला है एंड स्पीकर को भी मिला है रिगार्डिंग द कंडक्ट ऑफ दिस ऑल अपर सियांग स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन। तो उनका तरफ से कभी भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया, ना रिस्पॉन्स आया है। नहीं करेगा भी बोलता है, ना करेगा बोलता है। तो इसको मैंने प्रीवियस ब्रीफिंग में भी बोल चुका है, तो ज़्यादा उसके बारे में नहीं बोलूँगा। तो इसमें आप लोग का ये क्लैरिफिकेशन देता है कि इसमें कंफ्यूजन वाला बात नहीं है। ऑल अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट यूनियन का, स्टूडेंट यूनियन का एक ही प्रेसिडेंट है, जो कि मिस्टर ओकलिंग तागी, माई सेल्फ, who has been elected, duly elected by the all block student union of all upper siang district। ये जितना हम लोग का 5 ब्लॉक स्टूडेंट यूनियन है, यूनियनमसली हम लोग इलेक्शन कंडक्ट किया है। एंड इसका जो कामन मोमोंग का अभी हम लोग देखा है, कुछ डिक्लेरेशन में जाके वो खुद को अपर सियांग का प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको भी बोल देता हूँ, आपको मालूम है आपका टेन्योर एक्सपर्ट हो चुका है। अभी एक्सपर्ट होके ऑलमोस्ट केयर टेकर अपॉइंट के बाद भी ऑलमोस्ट 2 years हो रहा है। तो आपको मालूम है आपका टेन्योर 6 महीना तक था, उसमें अब इलेक्शन नहीं कंडक्ट किया। एंड आपको भी सीधा अभी यही मैं बोल देता हूँ सबके सामने कि आपको मैंने खुद पर्सनली कितना इलेक्शन के बारे में आपको अप्रोच किया, नॉट ओनली मी, जितना ब्लॉक स्टूडेंट यूनियन है आपको बार बार अप्रोच किया कि आप हमारा सीनियर है एंड हम लोग आपको एक्सेप्ट करता है एज ए केयर टेकर प्रेसिडेंट, कि आपको रीअपॉइंट किया गया था 2023 को। तो आप केयर टेकर होने के नाते आप हम लोग का डिस्ट्रिक्ट यूनियन इलेक्शन का कंडक्ट करिए। तो हम लोगों ने बहुत बार अप्रोच किया, मैंने खुद भी किया, अनकाउंटेबल टाइप। आप खुद उससे पूछ लो या कोई भी उससे पूछ लो, जो झूठ नहीं बोलता है, जो है वो है। तो ये बात हो गई। तो इसमें आप लोग का कंफ्यूजिंग वाला बात नहीं है। तो उसमें हम लोग इसके चलते जो ब्लॉक स्टूडेंट यूनियन है उन्होंने यूनियनमसली एक मीटिंग कंडक्ट किया हेडक्वार्टर में। फिर उसमें उन्होंने ये डिसाइड किया कि आपसू से हम लोग को रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। अगर अपर सियांग अगर आपसू का फेडरल यूनिट है तो हम लोग को इलेक्शन क्यों नहीं कंडक्ट कर रहा है? वेरएस बाकी जितना डिस्ट्रिक्ट यूनियन है सबको इलेक्शन फ्री एंड फेयरली सबको कंडक्ट कर रहा है, तो क्यों अपर सियांग को ऐसा अभी तक रखा हुआ है? तो ये मीटिंग ये कंडक्ट करके उन्होंने एक इंटरिम कमेटी बनाया कि इलेक्शन करना पड़ेगा। एक इंटरिम कमेटी बनाया, फिर इंटरिम कमेटी ने सीसी को अपॉइंट किया, फिर सीसी ने इलेक्शन कंडक्ट किया, नोटिफिकेशन आउट हुआ 1 दिसंबर 2025। देन इलेक्शन डेट था 24 दिसंबर 2025। एंड इलेक्शन जहाँ तक मेरा नॉलेज में एवरीथिंग फ्री एंड फेयर कंडक्ट हुआ है और टेकिंग प्रोसेस खत्म हुआ 8 जनवरी 2026 in the presence of Sri Tani Tapo, former editor APSU, and Sri Ogamit Kong, former coordinator APSU, and speaker Kalan Tadeng Adisu FX, और बहुत सीनियर्स आया था, उनके प्रेजेंस में हम टेकिंग भी कंप्लीट किया है। और अभी सबको APSU को या जितना सीनियर्स है या जितना हम लोग का जो हम लोग को देख पा रहा है, सभी को यह बता दूं कि एक चीज APSU से भी, प्रेसिडेंट से भी, मैं केयर टेकर से भी पूछना चाहता हूं
अभी अच्छी दोजी तना तरह आप केयर टेकर प्रेसिडेंट है आपसुका अभी। अगर आप केयर टेकर प्रेसिडेंट अभी आपसुका है तो आप ये जो टेन्यूर है, नेक्स्ट टेन्यूर है, आप क्या एज ए प्रेसिडेंट आप अभी आपसुका चला सकता है यूनियन को। अगर आप केयर टेकर बन करके आप एक टेन्यूर नहीं चला सकता है तो वाई कामन बोमोंग क्यों एक केयर टेकर होके वो पूरा एक टेन्यूर अभी एक हम लोग का डिस्ट्रीब्यूशन यूनियन को चलाएगा। अगर आप इलेक्शन प्रोसेस कर रहा है, क्योंकि आप केयर टेकर, उस आपका काम है केयर टेकर है, आप इलेक्शन प्रोसेस करना आपका काम है, और कामन बोमोंग वो चीज क्यों नहीं किया। और आपको भी बोलता हूँ, आप हम लोग को ये वो इधर उधर का बातें बोलता है, इधर उधर का नोटिफिकेशन देता है। अब इलेक्शन नोटिफिकेशन आप नहीं दे सकता है तो हम लोग का इलेक्शन को आप क्यों नालन में डिक्लेयर करेगा। इसमें कोई हम लोग को वजह नहीं मिल रहा है, या फिर आप किसी को अपसु प्रेसिडेंट फिर से बनाने का चक्कर में हम लोग का अपर सियांग डिस्ट्रीब्यूशन यूनियन को राइट को कर्टल कर रहा है। बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। अब सीधा आपको भी क्लियरली बोलता हूं, आप अभी केयर टेकर प्रेसिडेंट है सिंस फ्रॉम 27 दिसंबर 2025। अगर नेक्स्ट टेन्यूर को आप एज ए प्रेसिडेंट आपसु को सर्व नहीं कर सकता है तो कामन बोमोंग 9 फरवरी 2023 का केयर टेकर अपॉइंट किया वाला हम लोग का अपर सियांग डिस्ट्रीब्यूशन यूनियन में एज ए प्रेसिडेंट सर्व नहीं कर सकता है। अगर आप ये टेन्यूर को एज ए प्रेसिडेंट सर्व करेगा तो ओकलिंग ताकि रिजिग्नेशन देगा और कामन बोमोंग को ये इलेक्शन में भी ये टेन्यूर में भी एज ए प्रेसिडेंट हम एक्सेप्ट करेगा। अगर आप प्रेसिडेंट एज ए प्रेसिडेंट अब यूनियन को नहीं चला सकता है, सर्विंग नहीं कर सकता है, तो कामन बोमोंग बिल्कुल नहीं कर सकता है। ये मेरा तरफ से एक क्लैरिफिकेशन है और कंफ्यूजिंग वाला बात नहीं है। मैं और मेरा जितना टीम है ये ड्यूली इलेक्टेड है। पूरा जितना हम लोग का अपर सियांग का ब्लॉक स्टूडेंट यूनियन है सभी ने हम लोग को वोट दिया, डेलीगेट सभी से आया, पार्टिसिपेशन सभी से हुआ, एंड डॉक्यूमेंटेशन एवरीथिंग यहाँ में रेडी है। इलेक्शन प्रोसेस से लेकर के एवरीथिंग यहाँ में है। और ये जितना कॉपी है अभी जो सीसी अपसू है उनको भी प्रोवाइड करूंगा, जो सीसी अभी इलेक्शन फोर्टकमिंग इलेक्शन के जो सीसी है, एंड जो रजिस्ट्रेशन कमेटी है उनको भी पूरा डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करूंगा। हम लोग का पास पूरा प्रूफ है। इलेक्शन प्रोसेस हम लोग अगर गलत हुआ है तो आप लोग बोलिए। हम लोग इलेक्शन प्रोसेस फ्रॉम ग्रास रूट तो जितना भी हुआ है एंड एवरीथिंग प्रूफ है मेरे पास में। यहाँ मैं सबको बता रहता और एस्पायरेंट जितना है सभी को भी बता देता हूँ कि ड्यूली इलेक्टेड अगर प्रेसिडेंट से अगर आप ऑफिशियली अगर हम लोग का तरफ से नहीं जाता है तो आप लोग का तरफ से भी आप लोग को कुछ प्रॉब्लम होगा, क्योंकि एवरीवन नोज दैट कामन बोमोंग एंड इवनिंग प्रेसिडेंट इज नॉट ए प्रेसिडेंट। There is only one president in Upper Siang Distribution Union, that is Mr. Okiling Tagi and his team, who has been duly elected by the all the block student union of Upper Siang District. And ये जितना documentation है मैं सभी को प्रोवाइड करूंगा, स्पेशली जो CSC है उसको प्रोवाइड करूंगा, देन रजिस्ट्रेशन कमेटी सभी को प्रोवाइड करूंगा। और साथ ही साथ सुबह जो ब्रीफिंग में मैंने सुना था मिस्टर डेनियल पारन फ्रॉम समसिंग विलेज, उन्होंने खुद को जनरल सेक्रेटरी ऑल अपर सियांग डिस्ट्रीब्यूशन यूनियन खुद को सुबह क्लेम किया है। और उसको देखकर सुनकर के तो हंसी आ रहा है कि जो इंसान मेरा ड्यूली हम लोग का इलेक्शन कंप्लीट होने के बाद में हमको कोई भी पोस्ट में असिस्टेंट भी चलेगा बोल के हमको अपॉइंटमेंट के लिए मांगने वाला सुबह यहाँ में आकर के जनरल सेक्रेटरी बन जाता है, तो क्या ऐसा इलेक्शन कुछ होता है क्या? आप लोग इसी में आप लोग देखना है हु इज जेन्युइनली द प्रेसिडेंट एंड द लीडिंग टीम। इसमें हम लोग जस्ट क्लियरिफिकेशन के लिए हम आए। अगर किसी को प्रूफ चाहिए होगा तो SMS अभी व्हाट्सएप SMS अभी तक मेरा पास है। आप लोग किसी को भी अगर प्रूफ चाहिए तो इसको हम स्क्रीनशॉट भी हम दिखा सकता है। तो कल को जो हम मेरा इलेक्शन कंप्लीट होकर हमको एज ए प्रेसिडेंट इलेक्टेड होने के बाद में हमसे कोई भी पोस्ट जैसे भी एडजस्ट बिलोंग का जैसे भी एडजस्ट करिए बोल के मांगने वाला आज को सुबह जाकर के ये ऑल अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का जनरल सेक्रेटरी बन जाता है। तो ये कोई हम लोग का ऐसा है, हम लोग का एकदम ये यूनियन को मजाक बना के रखा हुआ है। ऐसे सीनियर्स होगा तो ऑब्वियसली यूनियन कैसे चलेगा जब सीनियर से स्ट्रांग नहीं है। सीनियर से जब ऐसा इधर उधर का बात करने पे तुला है तो यूनियन ऑब्वियसली कैसे स्ट्रांग होगा। तो हम लोग का जो अभी टीम ड्यूली इलेक्टेड हुआ है, ये टीम अभी अपर सियांग की इज्जत, अपर सियांग का इंटीग्रिटी को वापस क्लेम करने के लिए, अपर सियांग के राइट को क्लेम कर रहे हैं हम लोग और हम लोग क्लेम करने जाएगा अपसू में भी और क्लेम कर रहा है, क्योंकि हम लोग का राइट है। हम लोग का राइट का अगर नहीं देगा तो
आगे को जाके कुछ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होगा या कुछ भी होगा तो इसका जिम्मेदारी होगा केयर टेकर, प्रेसिडेंट और हम लोग का जो फॉर्मर स्पीकर, देन हम लोग का जो फॉर्मर डिप्टी स्पीकर, क्योंकि उन लोग का नॉलेज में हम लोग एवरीथिंग प्रोसेस किया है, स्टिल उन लोग डिनाई कर रहा है कि हम लोग प्रेसिडेंट एंड ड्यूली इलेक्टेड नहीं है। थैंक यू सो मच। एंड लास्टली अपसू Jongli. अपसू Long live. AUDSU Long live. AUDSU Long live. थैंक यू।